अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, स्टोर ग्रैंड पेस्ट में जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसेक्ट पेस्ट है उसका नाम है खपरा बीटल। और ये चीज़ मैं ख़ुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरी दुनिया में ही इसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इतना ज़्यादा ये डैमेज करते हैं हमारी स्टोर ग्रैंड स्पीशीज़ को कि सारी दुनिया इस चीज़ को मानती है। और ये हर साल तकरीबन मिलियंस ऑफ टन जो है हमारे जो स्टोर्ड ग्रेन जो सीड्स होते हैं या बाकी स्पीशीज़ होती हैं उनको ये डैमेज करता है। और इसके ख़तरनाक होने की बात एक वजह ये भी है कि तकरीबन सारे ही इंसेक्टिसाइड जो है इसके आगे फेल हो चुके हैं। कोई एक या दो ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं फ्यूमिगेंट जो कि इसको कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। अदरवाइज इसके अलावा सारी कंपनियां जोर लगा चुकी हैं कि इसके अगेंस्ट कोई ऐसा केमिकल बनाया जाए जो कि इसको कंट्रोल करे, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों, इसकी खास वजह यह है कि ये इसके बारे में मशहूर है कि तकरीबन अगर इसको फूड ना भी मिले तो तकरीबन ये 6 से 7 साल तक विदाउट फूड भी जिंदा रह सकता है। और ये हर तरह के ही जो सीड्स होते हैं, स्टोर्ड ग्रेन जो हमारी स्पीशीज होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनके जितने भी सीड्स होते हैं, सीड वाली क्रॉप्स हैं, उन सबको ये डैमेज करता है। और जो सबसे ज़्यादा जो क्रॉप्स हमारी इससे मुतासिर होती है उनमें राइस और वीट है। मतलब राइस और वीट का तो ये आप ये समझ लें कि सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, जब जो क्वारंटीन के डिपार्ट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, क्वारंटीन के हर कंट्री के क्वारंटीन का डिपार्ट होता है, तो उसमें इस पेस्ट को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है। और काफ़ी कंट्रीज ऐसी भी हैं कि अगर वो लिखवाती हैं अपने फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के ऊपर कि अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर खपरा बीटल का कोई चांस भी मिला तो हम वो प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देंगे। अगर हम बात करें यूएसए की, न्यूजीलैंड, रशिया, तो इन कंट्रीज़ में तो बाकायदा वो लिखवाते हैं। अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ लेंगे तो उसके ऊपर लिखवाया जाएगा सर्टिफिकेट के ऊपर कि इस प्रोडक्ट के अंदर खपरा बीटल नहीं है। अगर खपरा बीटल कोई चांस नज़र आता है तो वो पूरी शिपमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मैंने प्रिंट आउट दिया इसका खपरा बीटल का, तो इसी शेप का ये पेस्ट होता है। आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें। अगर हम बात करें फिजिकल कंट्रोल की या कल्चरल कंट्रोल या बायोलॉजिकल, तो वो सब फेल हैं। इसके लिए कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है जो इन तीनों में से कोई इसके ऊपर इफेक्टिव हो। दोस्तों, इसको दो ही तरह के केमिकल बने हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे वो है मिथाइल ब्रोमाइड। हमारी मोस्टली जो शिपमेंट जाती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, कंटेनर जाते हैं, तो उसके अंदर मिथाइल ब्रोमाइड ही का जो है वो किया जाता है, आप क्या कह सकते हैं कि रिलीज़ की जाती है। वो एक मिथाइल ब्रोमाइड एक फ्यूमिगेंट है और उसकी एक ख़ास मिकदार होती है, वो कंटेनर के अंदर डाली जाती है और फिर कंटेनर को रिलीज़ कर दिया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में। तो दोस्तों, मिथाइल ब्रोमाइड एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फ्यूमिगेंट है और इसको हम घरों पे यूज़ नहीं कर सकते, घरों पे या इस तरह आप उसको परचेज़ भी नहीं कर सकते। वो एक रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं जो कि बाहर से ख़रीदती हैं, इंपोर्ट करती हैं और फिर इसके अंदर एक SOPs के तहत इसके अंदर वो यूज़ करती हैं। मिथाइल ब्रोमाइड आप साइलोज में भी यूज़ कर सकते हैं, लॉट में भी और कंटेनर में। मोस्टली जो है वो कंटेनर में ही यूज़ किया जाता है। दोस्तों, मिथाइल ब्रोमाइड का तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत टॉक्सिक होती है और वो हर बंदे के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो दूसरा केमिकल है जो इसके अगेंस्ट काम करता है वो है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के ऊपर मेरी पहले भी 2-3 वीडियो बन चुकी हैं। तो ये एक ऐसा केमिकल है जो हर बंदे की पहुंच में है और यही केमिकल खपरा बीटल को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। ये एक ऐसा केमिकल है कि आप 100% खपरा बीटल को और दूसरे स्टोर्ड ग्रैंड पेस्ट हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक फ्यूमिगेंट है और ये बेसिकली तो टैबलेट फॉर्म में होता है, जैसे आपको टैबलेट नज़र आ रही है इसी फॉर्म में होता है। लेकिन जब आप इसको बॉटल को ओपन करके जब आप इसको रिलीज़ करते हो तो ये दूसरी गैसेस के साथ मिक्सचर बन के ये गैसियस फॉर्म में बन जाता है और ये एज अ फ्यूमिगेंट ही काम करता है। तो
अगर हम बात करें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की, तो ये डिफरेंट तरह की बॉटल्स में आता है। ये मेरे पास 1.5 kg की बोतल है, और इसकी दूसरी भी आपको पैकेजिंग मिल जाएंगी, 100 बोतल, इवन कि आपको 5 से 10 टैबलेट में भी ये आपको अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर हम बात करें कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अगर आपके पास कोई सा भी किसी तरह का भी आपके पास कोई स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपकी कमोडिटी रखी हुई है, कमोडिटी से मुराद वीट, राइस, बारले, इसके अलावा जो हमारे आटा वगैरह, फ्लोर और दूसरी चीज़ें जो खाने पीने की होती हैं, जो सीड फॉर्म में होती हैं या फ्लोर की शक्ल में, तो उनके ऊपर इसका अटैक होता है। तो उन सब पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को। अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर जो है वो कोई बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो इसकी 3 टैबलेट आपने यूज़ करनी है पर मीटर क्यूब पे, मतलब 1 मीटर क्यूब पे आपने 3 टैबलेट इसकी यूज़ करनी है। अगर आपके पास कोई लॉट है तो उसमें 1 टन ग्रेन, अगर आपके पास 1 टन ग्रेन है, किसी भी चीज़ का ग्रेन हो सकता है, राइस हो सकता है, वीट, तो उसके अंदर आपने 5 टैबलेट एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की यूज़ करनी है। मतलब कि अगर 1 टन ग्रेन है आपके पास, कोई खुला हुआ स्ट्रक्चर है, 1 टन ग्रेन है, आपने उसके लिए आपने 5 टैबलेट यूज़ करनी है मिथाइल ब्रोमाइड की। और अगर मीटर क्यूब में आप लेंगे तो 1 मीटर क्यूब में आपने 3 टैबलेट यूज़ करनी है। अब यूज़ कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ भी आप इस टैबलेट को यूज़ करेंगे वो स्ट्रक्चर क्लोज होना चाहिए, मतलब कि वो बंद होना चाहिए, उसके अंदर एरेशन का 0% भी कोई चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं, गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ौरन ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और तकरीबन जब आप इसको रख देते हैं खुले एनवायरनमेंट में, तो तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर ये फुल गैसियस फॉर्म में चला जाता है, फ्यूमिगेंट बन जाता है। ठीक है, तो दूसरी ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो किसी भी बैग, कोई भी कॉटन का बैग ले सकते हैं जिसके अंदर एरेशन होती रहे, कोई कपड़े का बैग बना लें। ठीक है, आप इसको शॉपर के अंदर बंद करके रखेंगे तो ये टैबलेट फॉर्म में रहेगी, क्योंकि इसको बाहर के एनवायरनमेंट से इसको हमने इसका इंटरेक्शन करवाना लाजमी है। ठीक है, आप कपड़े के बैग के अंदर रख के जो भी कमोडिटी है, स्ट्रक्चर, उसके अंदर रख दें, और तकरीबन 25 से 30 घंटे तक आप वहीं इसको रखा रहने। ठीक है, 25-30 घंटे तक आपका स्ट्रक्चर बंद रहे। उसके बाद जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने से पहले आपने वैसे मास्क यूज़ करना है, क्योंकि उस वक्त भी कुछ ना कुछ फ्यूम्स होंगे। और वही बैग आप उठा के आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। आपने पानी में नहीं बहाना, क्योंकि पानी के साथ ये रिएक्शन करके जो है आग बन जाता है, तो इसलिए आपने इसको किसी जगह दबा देना है, कोई खड्डा वगैरह खोद कर उसके अंदर आप उसको दफना देंगे। तो आपने करना ये है कि 30 घंटे तक आपने वेट करना है, स्ट्रक्चर आपका बंद होना चाहिए। 30 घंटे के बाद आपने स्ट्रक्चर को ओपन करना है और वो एक ऐश फॉर्म में हो जाएगी, मतलब राख बन चुकी होगी। तो उस राख को आपने कहीं भी डिस्कार्ड कर देना है। दोस्तों, इसके अलावा कापरा बीटल के कंट्रोल या मिथाइल ब्रोमाइड, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।